पहला सवाल, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड वेल्सली, सी लॉर्ड डलहौजी, डी विलियम बेंटिंक। सही उत्तर डी विलियम बेंटिंक। अतिरिक्त जानकारी, विलियम बेंटिंक को 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। इससे पहले वह बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। वहीं वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। दूसरा सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ए 1885, बी 1905, सी 1919, डी 1920। सही उत्तर ए 1885। अतिरिक्त जानकारी, इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने बॉम्बे, अब मुंबई, में की थी और इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। तीसरा सवाल, बंगाल विभाजन कब हुआ था? ए 1905, बी 1911, सी 1900, डी 1893। सही उत्तर ए 1905। अतिरिक्त जानकारी, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था, जिसने बांटो और राज करो की नीति के तहत विभाजन किया। चौथा सवाल, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? ए 1857, बी 1905, सी 1920, डी 1930। सही उत्तर बी 1905। अतिरिक्त जानकारी, यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ, जिसका मुख्य लक्ष्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना था। पांचवा सवाल, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? ए 1920, बी 1930, सी 1942, डी 1919। सही उत्तर बी 1930। अतिरिक्त जानकारी, इसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए ये यात्रा शुरू की थी। छठा सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ए 1920, बी 1930, सी 1942, डी 1915। सही उत्तर सी 1942। अतिरिक्त जानकारी, यह आंदोलन अगस्त में शुरू हुआ था, जब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। सातवां सवाल, रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी का युद्ध कब लड़ा? ए 1757, बी 1761, सी 1773, डी 1780। सही उत्तर ए 1757। अतिरिक्त जानकारी, ये युद्ध सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। आठवां सवाल, पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को क्या कहा जाता है? ए 1857 का विद्रोह, बी सिपाही विद्रोह, सी गदर आंदोलन, डी स्वदेशी आंदोलन। सही उत्तर ए 1857 का विद्रोह। अतिरिक्त जानकारी, इसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है और इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। नौवां सवाल, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कब हुआ था? ए 1869, बी 1875, सी 1880, डी 1865। सही उत्तर ए 1869। अतिरिक्त जानकारी, उनका जन्म 2 अक्टूबर को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। 10वां सवाल, इलाहाबाद में पहले कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन कब हुआ? ए 1885, बी 1886, सी 1887, डी 1888। सही उत्तर डी 1888। अतिरिक्त जानकारी, ये कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, जो पहले गैर भारतीय अध्यक्ष थे। 11वां सवाल, बंगाल विभाजन को किसने रद्द किया? ए लॉर्ड वेल्सली, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड हेरल्ड, डी लॉर्ड कर्जन। सही उत्तर लॉर्ड कर्जन। अतिरिक्त जानकारी, बंगाल विभाजन को 1911 में लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय रद्द किया गया था। विकल्प में दिए गए नाम गलत हैं। 12वां सवाल, पहली मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ए 1906, बी 1910, सी 1911, डी 1905। सही उत्तर ए 1906। अतिरिक्त जानकारी, इसकी स्थापना ढाका में आगा खान तृतीय और नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। 13वां सवाल, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? ए दक्षिण अफ्रीका, बी पोरबंदर, सी अहमदाबाद, डी बंबई। सही उत्तर ए दक्षिण अफ्रीका। अतिरिक्त जानकारी, गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण, बिहार में किया था। 14वां सवाल, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन आंदोलन शुरू हुआ? ए सविनय अवज्ञा, बी स्वदेशी आंदोलन, सी दांडी मार्च, डी भारत छोड़ो आंदोलन। सही उत्तर बी स्वदेशी आंदोलन। अतिरिक्त जानकारी, इस आंदोलन का उद्देश्य लोगों को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित करना था। 15वां सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? ए अंबेडकर, बी डॉक्टर लाला लाजपत राय, सी वर्नाकुलर, डी ए ओ हैवलेट। सही उत्तर डी ए ओ हैवलेट। अतिरिक्त जानकारी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे और संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। 16वां सवाल, स्वदेशी आंदोलन के तहत क्या बढ़ावा दिया गया? ए विदेशी वस्त्र, बी घरेलू वस्त्र, सी विदेशी व्यापार, डी विदेशी शिक्षा। सही उत्तर बी घरेलू वस्त्र। अतिरिक्त जानकारी, इसमें खादी और अन्य भारतीय वस्तुओं के उपयोग पर जोर दिया गया था। 17वां सवाल, दिल्ली में पहले कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन कब हुआ? ए 1885, बी 1886, सी 1887, डी 1888। सही उत्तर
दिल्ली में कोई भी प्रारंभिक अधिवेशन नहीं हुआ था। अतिरिक्त जानकारी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बॉम्बे में हुआ था। 18वां सवाल, भारत में पहला ब्रिटिश स्कूल कब स्थापित हुआ? ए 1835, बी 1820, सी 1817, डी 1840। सही उत्तर सी 1817। अतिरिक्त जानकारी, भारत में आधुनिक पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत में यह एक महत्वपूर्ण वर्ष था। 19वां सवाल, बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था? ए प्रशासन में सुधार, बी हिंदू मुस्लिम अलगाव, सी आर्थिक वृद्धि, डी शिक्षा विस्तार। सही उत्तर बी हिंदू मुस्लिम अलगाव। अतिरिक्त जानकारी, ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक तौर पर प्रशासनिक सुविधा का कारण बताया था, लेकिन असली उद्देश्य बांटो और राज करो की नीति थी। 20वां सवाल, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया? ए सिपाही, बी किसान, सी व्यापारी, डी शिक्षक। सही उत्तर ए सिपाही। अतिरिक्त जानकारी, इस विद्रोह की शुरुआत मंगल पांडे ने बैरकपुर में की थी। 21वां सवाल, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया? ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर बी महात्मा गांधी। अतिरिक्त जानकारी, गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक ये यात्रा की थी। 22वां सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए ब्रिटिश से व्यापार, बी ब्रिटिश शासन का विरोध, सी शिक्षा सुधार, डी खेती सुधार। सही उत्तर बी ब्रिटिश शासन का विरोध। अतिरिक्त जानकारी, यह आंदोलन भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त करने की मांग के लिए था। 23वां सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लहर कब तक चली? ए 1885 1947, बी 1857 1900, सी 1905 to 1920, डी 1919 1942। सही उत्तर ए 1885 1947। अतिरिक्त जानकारी, कांग्रेस ने 1885 में अपनी स्थापना से लेकर भारत की आजादी 1947 तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 24वां सवाल, क्रिप्स मिशन कब आया था? ए 1939, बी 1942, सी 1945, डी 1940। सही उत्तर बी 1942। अतिरिक्त जानकारी, यह मिशन सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने आया था। 25वां सवाल, भारत में पहला राष्ट्रीय स्कूल कहां स्थापित हुआ? ए कलकत्ता, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी लाहौर। सही उत्तर ए कलकत्ता। अतिरिक्त जानकारी, बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन के दौरान कलकत्ता में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई थी। 26वां सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ए 1919, बी 1920, सी 1922, डी 1918। सही उत्तर ए 1919। अतिरिक्त जानकारी, ये घटना 13 अप्रैल को अमृतसर में हुई थी, जब जनरल डायर ने निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। 27वां सवाल, रॉयल कमीशन किस वर्ष आया था? ए 1855, बी 1859, सी 1861, डी 1860। सही उत्तर बी 1859। अतिरिक्त जानकारी, विभिन्न रॉयल कमीशन अलग अलग समय पर आए, लेकिन 1859 में पील कमीशन सेना के पुनर्गठन के लिए प्रमुख था। 28वां सवाल, तिलक का असहयोग आंदोलन में योगदान क्या था? ए शिक्षा सुधार, बी राजनीतिक जागरूकता, सी आर्थिक सुधार, डी कृषि सुधार। सही उत्तर बी राजनीतिक जागरूकता। अतिरिक्त जानकारी, बाल गंगाधर तिलक का निधन असहयोग आंदोलन की शुरुआत में ही हो गया था, लेकिन उनके विचारों और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है के नारे ने आंदोलन को बड़ा समर्थन दिया। 29वां सवाल, भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महिला अध्यक्ष कौन थी? ए सरोजिनी नायडू, बी अशोक कुमार, सी इंदिरा गांधी, डी लक्ष्मीबाई। सही उत्तर ए सरोजिनी नायडू। अतिरिक्त जानकारी, सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। 1925 कानपुर अधिवेशन। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। 1917। 30वां सवाल, क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? ए स्वतंत्रता, बी द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग, सी शिक्षा सुधार, डी व्यापार बढ़ाना। सही उत्तर बी द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग। अतिरिक्त जानकारी, ब्रिटिश सरकार भारत को युद्ध में शामिल होने के लिए मनाना चाहती थी। 31वां सवाल, भारत में पहला रेल मार्ग कब शुरू हुआ? ए 1853, बी 1855, सी 1860, डी 1848। सही उत्तर ए 1853। अतिरिक्त जानकारी, पहली ट्रेन बंबई से थाने के बीच चली थी। 32वां सवाल, बहिष्कृत आंदोलन किसने शुरू किया? ए बाल गंगाधर तिलक, बी बिपिन चंद्रपाल, सी महात्मा गांधी, डी लाला लाजपत राय। सही उत्तर सी महात्मा गांधी। अतिरिक्त जानकारी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना बी आर अम्बेडकर ने की थी। 33वां सवाल, भारत में प्रेस अधिनियम कब आया? ए 1857, बी 1910, सी 1919, डी 1925। सही उत्तर सी 1919। अतिरिक्त जानकारी, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 में आया था, जबकि 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता पर भी असर डाला। 34वां सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधार उद्देश्य क्या था?
ए ब्रिटिश शासन को समर्थन, बी भारतीयों के अधिकार की रक्षा, सी विदेशी व्यापार, डी शिक्षा सुधार। सही उत्तर बी भारतीयों के अधिकार की रक्षा। अतिरिक्त जानकारी। कांग्रेस ने शुरुआत में भारतीयों के लिए अधिक राजनीतिक अधिकारों और प्रशासन में हिस्सेदारी की मांग की। 35वां सवाल, लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? ए 1929, बी 1930, सी 1931, डी 1925। सही उत्तर ए 1929। अतिरिक्त जानकारी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। 36वां सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब समाप्त हुआ? ए 1942, बी 1945, सी 1947, डी 1940। सही उत्तर सी 1947। अतिरिक्त जानकारी। हालांकि यह आंदोलन 1942 में शुरू हुआ, लेकिन भारत को स्वतंत्रता मिलने तक इसका प्रभाव रहा। 37वां सवाल, रॉबर्ट क्लाइव का प्रमुख योगदान क्या था? ए बंगाल का प्रशासनिक सुधार, बी बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण, सी रेल मार्ग, डी शिक्षा सुधार। सही उत्तर बी बंगाल पर ब्रिटिश नियंत्रण। अतिरिक्त जानकारी। प्लासी के युद्ध 1757 के बाद क्लाइव ने बंगाल में ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित करने में निर्णायक भूमिका निभाई। 28वां सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में संविधान बनाना किसने शुरू किया? ए गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बाल गंगाधर तिलक, डी बी आर अम्बेडकर। सही उत्तर डी बी आर अम्बेडकर। अतिरिक्त जानकारी। भारतीय संविधान का मसौदा बी आर अम्बेडकर ने तैयार किया था और वे मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। 39वां सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया? ए गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी लाला लाजपत राय, डी भगत सिंह। सही उत्तर ए गांधी। अतिरिक्त जानकारी। इसकी शुरुआत 1930 में दांडी मार्च के साथ हुई थी। 40वां सवाल, भारत में पहले रेल मार्ग का उद्घाटन किसने किया? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड वेल्सली, डी लॉर्ड मेयो। सही उत्तर ए लॉर्ड डलहौजी। अतिरिक्त जानकारी। यह 1853 में हुआ था और लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। 41वां सवाल, भारत में पहले भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1917, बी 1920, सी 1925, डी 1930। सही उत्तर सी 1925। अतिरिक्त जानकारी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी 1917, जबकि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी 1925। 42वां सवाल, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? ए 1907, बी 1905, सी 1910, डी 1912। सही उत्तर ए 1907। अतिरिक्त जानकारी। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब में हुआ था। 43वां सवाल, होम लेडी ने किस वर्ष भारत का दौरा किया? ए 1880, बी 1885, सी 1890, डी 1875। सही उत्तर बी 1885। अतिरिक्त जानकारी। होम लेडी से संबंधित कोई प्रसिद्ध ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, लेकिन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 44वां सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन में कितने लोग गिरफ्तार हुए? ए 60,000 जोड़, बी 50,000 जोड़, सी 40,000 जोड़, डी 30,000 जोड़। सही उत्तर ए 60,000 जोड़। अतिरिक्त जानकारी। यह आंदोलन बहुत व्यापक था और इसमें हजारों लोगों को जेल भेजा गया था। 45वां सवाल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? ए भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी चंद्रशेखर आजाद, डी सभी। सही उत्तर डी सभी। अतिरिक्त जानकारी। ये सभी नेता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे। 46वां सवाल, भारत में भारत छोड़ो नारा किसने दिया? ए गांधी, बी नेताजी, सी लाला लाजपत राय, डी जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर ए गांधी। अतिरिक्त जानकारी। गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में इस नारे का उपयोग किया था। 47वां सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ए गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह, डी जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर ए गांधी। अतिरिक्त जानकारी। यह आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। 48वां सवाल, चंद्रशेखर आजाद का असली नाम क्या था? ए चंद्रशेखर, बी रामप्रसाद बिस्मिल, सी आनंदराम, डी अशोक कुमार। सही उत्तर ए चंद्रशेखर। अतिरिक्त जानकारी। उनका पूरा नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। 49वां सवाल, लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? ए स्वतंत्रता सेनानी, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी समाज सुधारक, डी शिक्षक। सही उत्तर बी भारत के प्रधानमंत्री। अतिरिक्त जानकारी। वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। 50वां सवाल, भारत की स्वतंत्रता कब मिली? ए 1947, बी 1945, सी 1942, डी 1950। सही उत्तर ए 1947। अतिरिक्त जानकारी। भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी।